welcome to my new channel Help in Studies. Today we will study in history chapter War of Independence 1857. So we will first study the revolt of 1857 was the most severe outburst of anger and discontent accumulated in the hearts of the Indian masses and classes ever since in inspection of British rule in Bengal following the Battle of Plassey and Buxar. 1857 का युद्ध एक विस्फोट था, गुस्सा था जो कि ब्रिटिशर्स ने भारत के लोगों पर जो अत्याचार किए थे, जो उन्होंने अत्याचार किए वो भारतीय लोगों के दिल को बहुत बुरा लगा, जिसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रिवॉल्ट शुरू कर दिया. द ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस डब्ड इट इज़ अ सिपाही म्यूटिनी, बट द इंडियन हिस्टोरियंस हैव हेल्ड इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. जो ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस थे वो इसे सिपाही म्यूटिनी बोलते थे, लेकिन जो इंडियन हिस्टोरियंस थे वो इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बोलते थे. उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने इस 1857 की रिवॉल्ट पे पूरी एक बुक लिखी है. उस बुक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. उसमें इस रिवॉल्ट के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है. अब इसके थे तो ये रिवॉल्ट हुआ था तो उसके कासेस भी कुछ होंगे, तो उसके इस रिवॉल्ट के कासेस भी थे. इकोनॉमिक कासेस थे, पॉलिटिकल कासेस थे, रिलीजियस कासेस थे, इमीडिएट कासेस थे. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इकोनॉमिक कासेस. तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है द ब्रिटिश कंपनी कॉन्फिस्केटेड द जागीर ऑफ मैनी लैंड लॉर्ड्स एंड तालुकदार स्पेशली दूस ऑफ अवध. तो जो लैंड लॉर्ड्स एंड तालुकदार जो थे उनकी ज़मीन ले लेते थे ब्रिटिशर दंड स्वरूप उनकी ज़मीन ले लेते थे, जिससे कि वो बहुत ही निराश हुए और वो निराश हुए और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट शुरू कर दिया. फिर सेकेंड पॉइंट इसका हमारा है The demand of Indian textiles having been reduced, the local industry was adversely affected. तो इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि जो इंडियन टेक्सटाइल्स का जो डिमांड था वो कम हो गई थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड थे उन्होंने नई नई मशीन स्टार्ट कर दी थी, जिसके आगे जो भारतीय के जो क्राफ्ट्समैन्स और वीवर्स थे वो उनकी कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे. तो वो आउट हो गए उस काम से. तो जो इसी वजह से जो बहुत से लोग थे जो वीवर्स, क्राफ्ट्समैन, हैंडीक्राफ्ट्स ये सब लोग भूखे मरने लगे, क्योंकि ये लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे. इनके पास में कुछ काम था नहीं, ये लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे. सो वही है. देन वी विल गो ऑन सोशल एंड रिलीजियस कास्ट एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरीज. The fear was largely due to the activities of some Christian missionaries who openly ridiculed the customs and traditions of both Hindus and Muslims. सोशल एंड रिलीजियस कॉसेस में ये था, सबसे पहला सोशल कॉस ये है, इसमें बहुत ही ज़्यादा डर था कि जो क्रिश्चियन, जो हिंदू और मुस्लिम्स के जो ट्रेडिशंस और जो कस्टम्स थे उनको बदला जा रहा था क्रिश्चियंस की मिशनरीज़ में. सो इसलिए वो लोग बहुत डरे हुए थे. फिर सेकंड पॉइंट है इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम. तो इसमें जो 1829 में था, सती प्रथा एक थी, जो जिन औरतों के हस्बैंड मर जाते थे तो उनको जिंदा जलाया जाता था. ये सती प्रथा थी. तो 1829 में इसे ख़त्म किया गया, इस प्रथा को ख़त्म किया गया. फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट ये है 1850 में जो हिंदू जो उनका ट्रेडिशन था, हिंदू जो उनकी कास्ट थी, उसको चेंज किया जा रहा था क्रिश्चियनिटी में. सो ये उनको बहुत ज़्यादा